मेथड्स इन साइकोलॉजी में बहुत सारे होते हैं और कोई भी एक एक्सक्लूसिव मेथड जो है वो नहीं चलता, इसमें मल्टीपल मेथड्स हैं जो साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो आप ये देखिए आपके बहुत सारा ना दिमाग उस वक्त चल रहा होता है, राइट। तो आपको ये नहीं कह सकते कि आप एक ही चीज़ नोटिस कर रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आप उससे बात भी कर रहे हैं, दैट इज समहाउ यू आर टेकिंग दैट सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू कि भाई ठीक है यार मैं से पूछती हूँ, कई सारे आप क्वेश्चंस भी पूछते हैं, आप बात भी करते हैं। सो साइमल्टेनियसली मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट। तो ये चीजें हमने डेटा कलेक्शन में करनी है और इस तरीके से हमारे पास वी हैव 6 मेथड्स इन कलेक्टिंग डेटा। तो first method is called your observation, correct? So in observation method, it is of course you have to watch what is happening, right? तो अब इसमें इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि 12th में ही रिपीट होगा। तो पहला है इसके अंदर आप पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी कि आप उस ग्रुप में मिल के रह रहे हैं और उनके अंदर घुस के उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि उनका एक पार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे खेल रहे हैं और आप उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और बच्चों को पता ही नहीं चलता है, लेकिन आप उसके अंदर रह के उन बच्चों के बिहेवियर को वॉच कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है, ठीक है। सेकेंड होता है दूर से, उनको पता भी ना चले कि मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, राइट। तो इसको बोलते हैं विदाउट इंटरवेंशन। तो ये नेचुरल सेटिंग्स में होता है। फॉर एग्जांपल अब आपको पार्क में खेलते हुए बच्चों को ऑब्जर्व करो, किसी भी पार्क में चले गए बच्चे खेल रहे हो और आप उसको ऑब्जर्व करके उनके बारे में उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हो रादर प्लेइंग विद देम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। अब कई बार क्या आपने देखा होगा क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती है, प्रिंसिपल मैम आ जाती है ना, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। तो प्रिंसिपल मैम का आके बैठना इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी, राइट। और अगर वो बिल्कुल आप सिर्फ दरवाजे पे खड़े होकर सुन के चुपचाप से चली जाए, सो दैट वाज कॉल्ड विदाउट इंटरवेंशन और विदाउट पार्टिसिपेशन, करेक्ट। सो इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। In the previous section, you read about wide variety of data that we collect in psychological studies. All these varieties of data cannot be collected through a single method of inquiry. I think I have explained. Data cannot be collected with one method. We have to use multiple methods and they go simultaneously. So psychologists use a variety of methods like observation, experiment, correlation, survey, psychological testing, and case study to collect data. The aim of this section is to guide you to select the method which may be appropriate for different research purposes. Okay, the first one is observation. Sorry, you can observe the behavior of spectators watching a football match. तो ये participatory हुआ या non-participatory हुआ? You can observe, ma'am. This is non-participatory. Yes, it is non-participatory क्योंकि आप दूर से बैठ के उनके बिहेवियर को वॉच कर रहे हो, आप उनके साथ ही वो चिल नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे गेम। Yes, ma'am. You are not enjoying the game and you are not watching the game, you are just watching the behavior of the people, those who are watching the football match, ठीक है। So this is called without intervention, first method. Second method is your experiment. ये जो होता है ये थोड़ा सा आपका डीप होता है इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम एक लेबोरेटरी सेटिंग्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थक्वेक जब आता है और आपको फेशियल एक्सप्रेशंस लोगों के रिसर्च करना, मतलब उनके जो है फियर को आपने वॉच करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑफ कोर्स अर्थक्वेक को लाना ही पड़ेगा। तो एक माहौल बनाना पड़ेगा, राइट। एक लेबोरेटरी में उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। अब वो एक ग्रुप पे तो होगा नहीं, आप कम से कम 8-10 ग्रुप्स पे करोगे। तो जब भी जिस ग्रुप को आप बुलाओगे तो सेम आपका एक्सपेरिमेंट का जो माहौल है होना चाहिए। मीन्स अगर एक रूम लिया है उसमें 2x2 का रूम है या 10x10 का रूम है या उसमें एक AC है, 2 AC है, उसमें एक विंडो है, उसमें 2 विंडो, एवरीथिंग हैज टू बी सेम। ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ कर दिया और एक दिन वहाँ कर दिया, दिस विल नॉट वर्क, राइट। तो इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इसमें कुछ चीजें होंगी वेरिएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक दूसरा छोड़ती हूँ एग्जांपल देती हूँ। अर्थक्वेक के अलावा हम लेते हैं कि मान लो एक रूम में हमने एक धुआं छोड़ दिया, ठीक है, स्मोक।
फाइन। अब आपको लोगों को जो बैठे हैं लोग, उनका बिहेवियर वॉच करना है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। फाइन। तो इसमें जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, राइट, वो है धुआं, स्मोक। वो आप कम या ज़्यादा, अच्छा उसकी भी वो हमें अंडरस्टैंड करनी है कि कितना छोड़ रहे हैं। वो है इंडिपेंडेंट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता धुएं को मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन धुएं से जिसको फर्क पड़ रहा है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसका बिहेवियर, क्यों भाग रहा है, वो चिल्ला रहा है, कंप्लेन कर रहा है, तो जिसपे अफेक्ट आया उसका, ठीक है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ इस जगह हम वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं डिटेल में, ठीक है। सो व्हाट इज रिटर्न, यू कैन कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ चिल्ड्रन टेकिंग एन एग्जामिनेशन do better in the classroom in which they had studied the subject or in the examination hall, cause effect relationship। तो क्लासरूम में उनका टेस्ट ले लो या उनको जैसे बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैं दूसरे स्कूल में जाना होता है तो वी फील लिटिल अनकंफर्टेबल इन अदर स्कूल, this is same। So here you have to see the behavior। So there are so many things where you understand, you record or you do research on behaviors of the people, this is called experiment, okay, clear। Yes. The next one is your interview। इंटरव्यू में इसके अंदर जो है आपका दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद अगर हम देखें ये पेज नंबर आपका को फाइन। सो इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ जाती हैं सर्वे के अंदर, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्वे, इंटरव्यू इज अ पार्ट ऑफ सर्वे। इसमें इंटरव्यू है, इसमें क्वेश्चनर है, इसमें टेलीफोनिक इंटरव्यू है, और इसके अंदर जो क्वेश्चनर आजकल आप भेजते हो आपने देखा होगा मंकी सर्वे करके भी आता है ईमेल्स पे हमारे, वहाँ पे हमें वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछते हैं, हमें सबमिट करनी होती है, और नॉर्मली आजकल फीडबैक तो हर चीज़ का पूछते हैं। आप छोटी सी चीज़ परचेज कर लो ऑनलाइन, ठीक है, आपने हमारी रजिस्ट्रेशन दे दी तो आपकी ईमेल पे कॉन्टिन्यूसली फीडबैक पूछने के लिए आपको आता रहेगा। सो व्हाट आर दे डूइंग, टेल मी, व्हाट आर दे डूइंग, what are they doing by taking your inputs through those questionnaires? They are conducting a kind of research, ma'am, that do people like this product, or ma'am, what percentage of people are actually attracted to this product, we can say. So we can increase the sale of this product, we can modify this product, which age group is there to buy this product, so we will show ad to those only, so they get very intricate data out of it, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड सर्वे। और एक बात बता दूं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं उससे पहले वोटर का बिहेवियर भी सर्वे किया जाता है by showing them certain kind of a messages and their responses on that particular message by clicking just one click, did they like, so they can even understand and they can even predict। आपने देख एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है, इट्स काइंड उन्होंने थोड़ी भी काउंट कर लिया वोटिंग कितनी वोट्स किसको पड़े, एग्जिट पोल इज ऑल अबाउट डूइंग सर्वे, those who are coming out of the election center after taking their vote, right। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी एक है। और इंटरव्यू तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही है, इंटरव्यू आप बहुत सारे लोगों को रेंडमली भी लेते हो, बहुत सारे टॉपिक्स पे लेते हो, तो उसका पर्पस भी यही होता है। पोल्स का आपने देखा होगा, पोल्स येस और नो, Yes, ma'am. डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हर, येस और नो, व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट डिड नॉट यू लाइक, सो वो जो सारा पोलिंग होती है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्वे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उसको पढ़ लेते हैं। यू कैन सर्वे स्टूडेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। So they have given us one research statement। If privatization of education means कोई गवर्नमेंट नहीं है is there is no public role of the public, so there will be only private schools, private colleges। so इसके consequences क्या होंगे, of course fee will be high, right, फीस तो हाई होगी, और क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी तो बढ़िया होगी या नहीं, Ma'am, होगी। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कंडक्ट करवा सकते हैं, और उसके बाद देन यू कैन सी कि भाई ठीक है 80 to 90% स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए दे लाइक प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो ये एक तरीके का सर्वे होगा, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके पास पैसा है, दे वांट टू स्टार्ट, ठीक है हम अपना कॉलेज बना देते हैं, हम अपना स्कूल बना देते हैं, होता ही है ना ऐसे। तो टू स्टार्ट एनी बिजनेस, इवन बिफोर दैट वी कंडक्ट व्हाट सर्वेज,
टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पीपल। मान लीजिए आपने लोगों को पसंद ही नहीं है इस एक एरिया में प्राइवेटाइजेशन, उनको सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल में बेसिक से एजुकेशन ही पसंद है, या इसको कह लीजिए कि उनको फीस नहीं पे करनी है, या उनका इंक्लिनेशन नहीं है टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा भाई इस पूरे प्रोसेस में? व्हाट विल हैपन? ठीक है, दे विल नॉट टेक इंटरेस्ट इनटू दैट, सो व्हाई एनीवन वुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड? Nobody will come forward. If there is more positive answers or results, so many people will fall into it. आपने सुना ही होगा बायजूस ने भी आकाश को खरीद लिया, तो बायजूस इज अ बिग प्लेयर एंड so he is doing investment, so must be he is seeing the future of it now, coaching industry, what do you say, whatever. So this is called survey. हाँ जी, next we have correlation. correlation का मतलब दो चीजों के बीच में रिलेशन होना। अगर एक चीज पे असर पड़ता है तो उसका डायरेक्ट असर दूसरे पे पड़ेगा। चीनी महंगी हो गई, अज्यूम कर लेते हैं, ट्वाइस उसके प्राइस हो गए, तो जो लोग दिन में 4 चाय पीते थे वो अब कितनी पी रहे हैं? तो ठीक है, राइट, एक ही एग्जाम्पल हो गया। अब आपकी सैलरी बढ़ गई तो अपने खर्चे भी बढ़ा दिए, ठीक है, और चीजों में आपकी स्पेंडिंग भी क्या हो गई? बढ़नी शुरू हो गई, राइट। तो यहाँ पे हमारे दो बाइफर्केशन होते हैं। अगर एक चीज बढ़ी है और दूसरी चीज भी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। एक चीज बढ़ी है और दूसरी चीज घट रही है, इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। और जहाँ कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है, तो बट ये साइकोलॉजी में भी थोड़ा सा है। तो ये इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसको इस रीजन को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम किसी भी चीज को अगर बढ़ाना है तो हम, जैसे डर बढ़ रहा है लोगों का कोरोना के अंदर, ठीक है, लोगों का अगर डर बढ़ा तो उनका बाहर निकलना कम हो गया, ठीक है, और नेगेटिव लोगों का डर खत्म हो गया तो लोगों का बाहर निकलना बढ़ गया। सो वी कैन रिलेट थिंग्स। तो जो भी हमें करवाना हो सोसाइटी में या करना हो, तो पहले उसके रिलेशनशिप को हम स्टडी करें और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू हम वो बिहेवियर को हम ला सकते हैं। मतलब 2000 रुपए का आपका वो हो गया चला, तो लोगों ने घर निकलना बंद कर दिया, ठीक है, तो जो हम चाह रहे थे वो हमने करवा लिया, क्योंकि इसका असर डायरेक्टली क्या है? रिलेशन है, इसको बोलते हैं कोरिलेशन। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है आपकी रिसर्च क्या है। तो क्या लिखा है इसमें? यू कैन कोरिलेट इंटेलिजेंस विद से सेल्फ एस्टीम फॉर प्रिडिक्शन पर्पसेस। तो इंटेलिजेंट बच्चों में ऑटोमेटिकली सेल्फ एस्टीम हाई होती है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। इंटेलिजेंस इंक्रीज्ड, योर सेल्फ इन और कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये वाला जो कोरिलेशन है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, है ना। तो ये, हाँ, ये इस तरीके से हम अपने रिसर्च में ये वाले काम करेंगे, मतलब करते हैं, और इस तरीके से ये इसका एक मेथड है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है। ये वो टेस्ट होते हैं जो कि काफ़ी बारी इनको बनाते वक्त इन पे वर्क किया जाता है, इवन ईयर्स इसके अंदर लग जाते हैं। फिर एक टेस्ट बनाया जाता है बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल IQ, हाउ टू चेक इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन। इसका तो आंसर कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस पर वर्क करके विनय ने बनाया है IQ का, जिसमें हम उसने प्रॉपर बताया कि 100 का IQ नॉर्मल होता है, उसके नीचे का डेफिशिएंसी में आता है, उसके ऊपर का हाई गिफ्टेडनेस में आता है। तो जब उसने वो बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट, और उसके बाद उसने कम से कम 1000 लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया और 23 सालों तक एक्सपेरिमेंट किया, डिफरेंट सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट किया, और जो उसके रिजल्ट्स आए उनको एक्चुअली में चेक करके देखा थ्रू अदर मेथड्स आल्सो, एंड found it found out to be true in most of the cases. तो that this is called what? Psychological testing. तो आप और मैं इमीडिएटली नहीं बना सकते ये टेस्ट। इस टेस्ट, कोई भी टेस्ट जो है मार्केट में अवेलेबल, देयर आर सो मेनी टेस्ट। आपकी वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं, आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं जब आप करियर ऑप्शन के लिए जाते हो। तो ये जो टेस्ट होते हैं दे आर मेड बाय द एक्सपर्ट्स, qualified experienced psychologist with years of experiences, ठीक है। Yes, ma'am. इसके
इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं। अच्छा, पहला तो इसमें फीचर ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है कि सबके लिए यूनिफॉर्म होंगे इनके प्रिंसिपल्स, इनकी बेसिक जो चीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है क्यों कंडक्ट किया जा रहा है भैया ये टेस्ट। क्लैरिटी होती है बहुत ज़्यादा। टाइप्स में कई सारे डाल लिख सकते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, राइट। सिंगल पर्सन पे कर सकते हैं या कई सारे लोगों पे इकट्ठा भी कर सकते हैं, राइट। कुछ टेस्ट में स्पीड से, जैसे कि हम क्वेश्चन किसी का आईक्यू चेक करना है तो हम देखते हैं हम स्पीड से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कितने रैंडम जल्दी से आंसर देता है, राइट। और उसके बाद उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर हम बढ़ा दें तो भी वो किस तरीके से आंसर करता है, फाइन। तो जब भी हम इस टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करें तो हमें ये चेक करना चाहिए कि ये रिलायबल हो। यानी कि अगर मैं आपके ऊपर एक टेस्ट कर रही हूँ आज, 15 दिन बाद सेम टेस्ट कंडक्ट कर रही हूँ और फिर 15 दिन बाद कर रही हूँ, तो रिजल्ट तीनों में सेम आना चाहिए, क्योंकि राधिका एक महीने में नहीं बदल सकती। तो वन शुड have reliability on this particular test, और you can split half। मान लो मैंने आधा टेस्ट अब लिया, आधा टेस्ट बाद में ले लिया, फिर मैंने आधा, मतलब अगर मैं घुमा के भी लूँ तब भी रिजल्ट सेम आना चाहिए, और मेरे बाद कोई और भी ले तब भी वही आना चाहिए। तो ये वैलिडेट करता है। ऐसा ना हो कि जैसे MRI का हम मशीन का रिजल्ट एक डॉक्टर को दिखाएं तो वो कुछ और बोले, दूसरे को दिखाएं तो कुछ और, सारे एक ही बात बोलेंगे कि भैया आपको ये प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी। एंड नॉर्म्स, हमें नॉर्म्स को ध्यान में रख के बता के हमें करना चाहिए ये टेस्ट। किसी से भी हम कर रहे हैं कि भाई ये टेस्ट हम इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं, ये इसका है, आपको कंफर्टेबल है। तो अगर आपने देखा होगा कि अभी हमने ये क्लास को रिकॉर्ड किया, उसने आपसे पूछा दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, डू यू एग्री। आपने एग्री किया, उसके बाद वी आर एबल टू रिकॉर्ड इट, एल्स इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड। सो दैट मीन दिस इज कॉल्ड नॉर्म, टू टेक परमिशन, राइट। सो ये सब चीज़ें इसमें हम चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। So here it is written, you can use psychological tests to find out individual differences, ठीक है, on various parameters। एक को दूसरे से अलग क्या बनाता है। तो ये जो हमारा पूरा है ये 12th क्लास का पार्ट है, चैप्टर 1 का। बहुत डिटेल में इसको हम कर नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम कैसे IQ का जो है इंटेलिजेंस टेस्ट को, और इंटेलिजेंस को जज करना कि भाई X इंटेलिजेंट है, Y या Z, इन तीनों में से ज़्यादा कौन है, कम कौन है, किसको क्या काम दिया जाए, कौन सा वाली इंटेलिजेंस इसमें ज़्यादा है, EQ वाली ज़्यादा है या IQ वाली ज़्यादा है, या बैलेंस्ड है, या दोनों ही नहीं है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू एंड who will conduct this, the person for various reasons। मुझे मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपनी, मुझे कुछ एम्प्लॉयज रखते हैं बट मुझे बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए, तो I will conduct this before employing them to my company through interview or through various steps। So then I can make and judgment कि भाई मेरे को रखना है या नहीं रखना, ठीक है। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं। So if you could be an animal for 5 minutes, which of the following would you prefer to be? तो ये कुछ इस तरीके से इसमें questions होते हैं because every animal has different qualities ना। तो आपकी भी वो क्वालिटी, आप अपने जैसे, आपके दोस्त आपके जैसे होते हैं ना, तो वही वाली बात है। तो आपकी क्वालिटीज, इनर हिडन क्वालिटीज को चेक करने के लिए कि मैं किस तरीके का हूँ, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके। तो ये है नॉन वर्बल। आपको कुछ गेम दे दी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिया करने को, जैसे कुछ ब्रिक्स दे दी, लगाओ इसको। किसी ने सीधी लगाई, किसी ने हॉरिजॉन्टल लगाई, किसी ने डायगोनल लगाई, किसी ने उसका वो बना दिया हट। सो इट कुड बी एनीथिंग। सो ये होते हैं नॉन वर्बल टेस्टिंग। अच्छा, तो ये हमारे हो गए, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग हियर। So 6 types of experiments we have done today in a very nutshell, but now we are going to see them in a detail. So from the next page, it is very simple how to do it, right? So we will do it later. So I'm stopping it here. Okay.